और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। टॉपिक देखो पहले। आज के जो हमारे टॉपिक हैं सेल स्टाइल, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद है हमारा डिलीट, डिलीट के बाद है फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये देखो, ये तो है अपने टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल ओपन किया। देखो हमने क्या किया है, सीट पर कोई भी वैल्यू टाइप की। सीट पर वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि जिस एरिया में हमने ये वैल्यू टाइप की है उसी एरिया में क्या है, सेल का स्टाइल इंसर्ट हो जाए। मतलब इस पे हमें क्या है, कोई स्पेशल कलर इंसर्ट करना है। जो हम नई फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे वही फॉर्मेटिंग हमें क्या है, इसके अंदर इंसर्ट करनी है। कौन सी फॉर्मेटिंग इंसर्ट करनी है, सेल स्टाइल पर क्लिक किया। कुछ तो ये इसके अंदर पहले से बनी हुई है, अगर हम इनमें से कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा हमें कोई दूसरी फॉर्मेटिंग ऐड इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो वो हम क्या है, खुद की फॉर्मेटिंग बना भी सकते हैं। कौन सी फॉर्मेटिंग इंसर्ट करनी है, हमने ये वाली सिलेक्ट कर दी, वही फॉर्मेटिंग क्या है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब ये वाली फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे इंसर्ट होगी, हमें कोई न्यू फॉर्मेट इसके अंदर तैयार करना है, तो उसके लिए हमें कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू सेल स्टाइल। यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ही हमने ओपन किया इसको, स्टाइल नेम, स्टाइल नेम में क्या आ गया, स्टाइल 1। इसकी जगह पे हमें कोई दूसरे नाम से हेडिंग क्रिएट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया गुड नाम से, हमें कोई हेडिंग बनानी है। जो फॉर्मेटिंग तैयार कर रहे हैं हम, उस फॉर्मेटिंग का नाम हमें ये रखना है। इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेट पर क्लिक। किस कैसा फॉर्मेट आपको तैयार करना है। फॉन्ट फेस, यहाँ से फॉन्ट फेस कौन सा लेना चाहते हो, यहीं से हम क्या है, फॉन्ट फेस ले सकते हैं। स्टाइल, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, बोल्ड इटालिक, कौन सा लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। नॉर्मल वही 11 रखना चाहो तो 11 रख सकते हो। अंडरलाइन लेना चाहते हो, अंडरलाइन इंसर्ट हो जाएगी। कलर, कैसे कलर में ये फॉर्मेटिंग आए, कलर को सिलेक्ट करो, उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके, देखो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, गुड नाम से इसके अंदर पहले हेडिंग बनी हुई है, 1 और डाल दिया हमने यहाँ। ओके किया, ओके करते के साथ क्या है, वो हेडिंग हमारी बन जाएगी। कहाँ पे आई है, जो हमने हेडिंग अभी बनाई है वो कहाँ पे आएगी, जो हमारा ये सेल स्टाइल का ऑप्शन है, इसी में देखो कस्टम में, कस्टम में वो फॉर्मेटिंग हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो वही फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे इंसर्ट की हमने, ये होता है सेल स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है कि जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, इसके बीच में हमें ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, सीट इंसर्ट करनी है और सेल इंसर्ट करना है। तो देखो हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, वहां पे हम कर्सर को रखेंगे। जिस सेल में हमने कर्सर को रखा है, हम चाहते हैं कि जो ये इस सेल के अंदर वैल्यू टाइप है, ये या तो राइट में चली जाए या फिर बॉटम में चली जाए। अगर ये वैल्यू राइट में चली जाएगी तब भी ये सेल ब्लैंक हो जाएगा, और बॉटम में जाएगी तब भी ये सेल ब्लैंक हो जाएगी। तो यहीं पे हमने क्या किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्ट सेल। देखो जैसे ही इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। शिफ्ट सेल राइट, कि जो इस सेल के अंदर वैल्यू है वो कौन से सेल में चली जाए, राइट में चली जाए। शिफ्ट सेल डाउन, कि जो इस सेल के अंदर वैल्यू है वो किस में चली जाए, डाउन में चली जाए। एंटायर रो, क्या है, बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए। एंटायर कॉलम, बीच में क्या है, एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाए। हमने क्या किया, शिफ्ट सेल राइट पर क्लिक किया है।
देखो जैसे ही शिफ्ट सेल राइट पर क्लिक किया और ओके किया, तो जो इस सेल के अंदर वैल्यू थी वो किस में चली जाएगी, राइट में, और ये सेल हमारा क्या है, ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद है शिफ्ट सेल डाउन, कि जो इस सेल के अंदर वैल्यू है, कौन से सेल में, अब ये देखो ये वाला तो सेल हमारा ब्लैंक हो गया, इससे नीचे वाले सेल में जो वैल्यू है 56, वो क्या है, डाउन में चली जाए। ओके करो। ओके करते के साथ क्या है, जो इस सेल के अंदर वैल्यू थी वो क्या है, डाउन में चली जाएगी। अब ये देखो एक सेल और ब्लैंक हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाए, ब्लैंक रो, इंसर्ट इंसर्ट सेल, ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंटायर रो। इस पर क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद ओके, रो इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमें क्या है, कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल एंटायर कॉलम, ओके, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर इसी में अगला ऑप्शन, अब इनके बीच में हमें एक रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट सीट रो, रो इंसर्ट हो जाएगी। और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे नीचे कितनी सीट ओपन है, एक्सेल में नॉर्मल 3 सीट ओपन होती है, हम चाहते हैं कि एक सीट और इंसर्ट हो जाए यहीं पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट सीट, इंसर्ट सीट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सीट नंबर 4 भी इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे हम जितनी मर्जी चाहे सीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर अपना डिलीट। डिलीट क्या होता है कि जो भी हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, इसमें से किसी भी रो को जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, इनमें से किसी भी रो को डिलीट करना है, कॉलम को करना है, सेल को करना है, सीट को करना है। सेम वही पोजीशन अभी जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं ना आपको इंसर्ट में तो हमने क्या किया है कि ब्लैंक इंसर्ट किए थे, और डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सेल है उसको डिलीट कर सकते हो, कोई रो है रो को डिलीट कर सकते हो, कॉलम है कॉलम को डिलीट कर सकते हो, और सीट है तो सीट को डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीच में ये जो 56 वाला है ये डिलीट हो जाए, ये वाला। अभी देखो यहाँ पे 2 सेल में यही वैल्यू है, सेम, दोनों सेल में सेम वैल्यू है, हम चाहते हैं इनमें से एक डिलीट हो जाए। डिलीट, डिलीट सेल, कौन सा डिलीट करना है आपको, लेफ्ट का या फिर अप का, लेफ्ट, जिस सेल को हमने ब्लैंक किया था ना, राइट में वैल्यू को सेट किया था, उसको डिलीट करना चाहते हो, लेफ्ट वाले सेल को, या फिर अप, जो टॉप में सेल था जिसकी वैल्यू को हमने बॉटम में सेट किया था, उसको डिलीट करना चाहते हो, या फिर रो को डिलीट करना चाहते हो, या कॉलम को डिलीट करना चाहते हो। हमने यहाँ पे क्लिक किया शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि जो इस ये वाला सेल है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, ये वाला डिलीट हो जाए। ओके करो, देखो वो वाला सेल डिलीट हो जाएगा, और जो राइट के सेल में हमारी वैल्यू थी वो वैल्यू क्या है, लेफ्ट के सेल में आ जाएगी। कौन से सेल को डिलीट किया, जिसपे हमने कर्सर रखा था, जिस सेल को हमने सिलेक्ट कर रखा था, वो सेल क्या है, डिलीट हो गया, और उसकी जगह पे क्या है, जो राइट के सेल में हमारी वैल्यू थी वो वैल्यू क्या है, उस सेल में आ जाएगी। इसी में फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, कि जो बॉटम के सेल में वैल्यू है, डाउन के सेल में जो वैल्यू है वो क्या है, टॉप वाले सेल में सेट हो जाएगी। शिफ्ट सेल अप, ओके किया तो देखो वो वाली वैल्यू कट गई हमारी, जो राइट की वैल्यू लेफ्ट में आई थी ना, वो तो यहाँ से हट गई, और बॉटम की वैल्यू जो थी वो टॉप वाले सेल में क्या है, सेट हो जाएगी। इसके बाद हमें किसी भी रो को डिलीट करना है, क्लिक किया, कौन सी रो को डिलीट करना है, यहीं से हम करेंगे इंटायर रो। ओके करो,
रो डिलीट हो जाएगी। और कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद हमें किसी भी दूसरी रो को भी डिलीट करना है। बीच वाली रो को भी डिलीट करना है, तो यहीं से हम करेंगे डिलीट सीट रो। और कॉलम को करना है तो डिलीट सीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अब हमें क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा सीट इंसर्ट की थी ना 4 की, उसको भी डिलीट करना है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, डिलीट सीट, कि जिस सीट को भी हमने इंसर्ट किया है वो वाली सीट भी क्या है हमारी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन है नेक्स्ट, फॉर्मेट। देखो इंसर्ट का यूज हमने किसके लिए किया, इंसर्ट करने के लिए। डिलीट का यूज हमने किसके लिए किया है, डिलीट करने के लिए। डिलीट क्या, रो, कॉलम, सेल, सीट। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको रो हाइट। रो हाइट क्या होता है कि रो की हाइट चेक करने के लिए तथा चेंज करने के लिए। जो रो की नॉर्मल हाइट होती है वो होती है, देखो यहाँ पे, जो रो की नॉर्मल हाइट होती है वो कितनी होती है, 15.00, और पिक्सल में होती है 20 पिक्सल। जो रो की नॉर्मल हाइट होती है वो होती है 15.00, और पिक्सल में कितनी होती है, 20 पिक्सल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये तो नॉर्मल हाइट होगी और वो पिक्सल में होगी। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है रो की, नोट करेंगे सभी। रो की मैक्सिमम हाइट होती है 409। कितनी होती है, 409। और नॉर्मल कितनी होती है, 15.00। पिक्सल में कितनी होती है, 20 पिक्सल। अगर हम रो की हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं, फॉर्मेट पर क्लिक किया, रो हाइट। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें चेंज करनी है। हमने इन रो को सिलेक्ट कर दिया कि इन रो की हाइट हमें चेंज करनी है। फॉर्मेट, रो हाइट कितनी करनी है, यहां से हमने सिलेक्ट किया 15 डाल दिया, 15 की जगह पे हो जाए 25। कितनी सेट कर दी हमने, 15 की जगह पे 25। इसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे तो क्या है, रो की हाइट बढ़ जाएगी। हाइट मतलब, हाइट को हिंदी में क्या बोला जाता है, लंबाई। रो की जो हाइट होती है नॉर्मल 15.00, अदर हम जितनी चाहे ले सकते हैं। वापिस इसको नॉर्मल करना है कि जो जितनी हाइट सभी रो की है उतनी हाइट ही इसकी हो, इन रो की हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, यहीं से हम करेंगे ऑटो फिट रो हाइट। क्या करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट। ये है हमारा आज का टॉपिक। अब किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो पूछ सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो पूछ सकते हो। मैम ये फॉर्मेट वाला दोबारा करवाना जी। कौन सा, फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट वाला जो अभी ये लास्ट ऑप्शन करवाया भाई। हाँ जी। देखो रो को हमने सिलेक्ट किया, रो हाइट, रो की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 15.00, और मैक्सिमम हाइट होती है 409। यहाँ पे हमने डाल दिया कि 20 आ जाए, जिन रो को हमने सिलेक्ट किया है उनकी। ओके करो, ओके करते के साथ क्या है, 20 हो जाएगी इनकी हाइट। हमें क्या पता कि 20 होगी। देखो यहाँ पे लाइन पे कर्सर रखोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाएगा। रो की हाइट शो हो जाएगी। वापिस सभी की नॉर्मल करनी है, पूरी सीट को सिलेक्ट करो, यहीं से कर दो ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। अब आ गया समझ, आ गया जी। अटेंडेंस लगवाना सभी स्टूडेंट अपने।
और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।